नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे साथ हमारी लीडर स्पीक श्रृंखला में मिस्टर महेंद्र पटेल है, मैनेजिंग डायरेक्टर लिंकन फार्मास्यूटिकल्स के। वेलकम मिस्टर पटेल, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू ग्रेस आवर लिसनर्स टुडे। थैंक यू श्वेता। सर, तो जैसे कि हमने देखा कि पैंडेमिक के समय इंडिया में और ग्लोबली सभी कंपनीज पे इम्पैक्ट आया है और जो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस में भी रही है वो फार्मा कंपनीज हैं। तो लिंकन फार्मा के लिए पिछला 1-1.5 साल कैसा रहा और कंपनी का परफॉर्मेंस Q4 में और ओवरऑल FY21 में कैसा रहा? एज अ परफॉर्मेंस देखा जाए तो पूरे साल का परफॉर्मेंस लिंकन का हमारा नियरली 10% ग्रोथ है। ओके। लास्ट ईयर तो रियली 3-4 महीने तो एकदम काम नहीं हुआ था। और फील्ड में जो लोग काम करते हैं डोमेस्टिक में वो कोई जा नहीं पाए थे, डॉक्टर्स इवन नॉट ओपन देयर क्लिनिक। सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी achieve 10% growth. That is good for us. And in terms of profit, in a bottom line, after tax, we nearly achieve a 21% more than previous year. Right. So overall साल अच्छा ही था। शायद उससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन कंपेयर टू द लास्ट ईयर इट वाज अ वेरी नाइस वर्किंग। एंड लास्ट क्वार्टर भी देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्नओवर वाइज ग्रोथ नहीं था, सेम अमाउंट आजू बाजू में है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी यस वी हैव अचीव ए गुड नंबर्स। लाइक 40% का प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ था। और टोटली देखा जाए तो पूरे साल का ईपीएस लास्ट ईयर 25 था, तो जो लास्ट ईयर 2021 में 31 पॉइंट समथिंग था। तो इससे हिसाब से हम लोगों ने उसमें भी नियरली 21% का ग्रोथ किया है। Right. So looking to all parameters, we are satisfied and performing well. Right. So next 2-3 years के लिए आपका expansion plans क्या है और किस टाइप का आप ग्रोथ देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में? कंपनी किस टाइप का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है? नेक्स्ट 2-3 years में देखा जाए तो इन कैपिटल एक्सपेंडिचर we have started one project for cephalosporin tablet capsule injectable dry syrup. उसका नियरली इन्वेस्टमेंट 35-40 करोड़ के आजू बाजू ये साल और नेक्स्ट ईयर वो दोनों मिला के उतना होगा ऐसा लग रहा है। मेजर इन्वेस्टमेंट में बी इन दिस ईयर नियरली 30 के आजू बाजू इस साल में इन्वेस्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में बाकी रहा हुआ 5-10 करोड़ इन्वेस्ट होगा। तो एक नया फैसिलिटी हम डाल रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कहाँ डाल रहे हैं सर? ये फैसिलिटी कहाँ पे आ रहा है? ये वैसे तो देखा जाए तो जो अभी प्रेजेंट फैसिलिटी है जो खातरज में है, अहमदाबाद से नजदीक है, नियरली 20 किलोमीटर। तो ये जो नई फैसिलिटी है वो उससे अगर आगे और 10 किलोमीटर है एक्सटेंड कर, लेकिन हाँ एरिया वही है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में ही है और वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, वो नए तरीके से हम बना रहे हैं ग्राउंड से ही। तो हमारे जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो सब मिला के उसमें अच्छी तरह से अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा सेटअप करके प्लांट बनाएंगे। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर ही हम लोग ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। डोमेस्टिक अभी जो है वो हमारा लगभग 600 to 650 टीम मेंबर्स है जो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इस साल में हमने लगभग 125-150 लोगों को ज्यादा अपॉइंट किया है
तो नियरली 800 पीपल वी आर टारगेटिंग फॉर द होल ईयर, एंड उसके हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट सेल्स वगैरह है वो इन दैट रेशियो इट विल इंक्रीज। सो 25-30% डोमेस्टिक सेल इंक्रीज होगा। और एरिया वाइज देखा जाए तो हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया पूरा कवर करते हैं, तो उसमें तो जो भी है वो स्टेट में वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो पोटेंशियलिटी बिजनेस ऐसे बढ़ेगा। आप वैसे फार्मा को समझते हैं तो वो मार्केटिंग गेम ही है पूरा, अप्रोच टू द डॉक्टर, अप्रोच टू द रिटेलर एंड टू सेल द प्रोडक्ट। करेक्ट करेक्ट। So increasing number of people means increasing the business automatically बढ़ेगा। Correct, correct. So how is the company's international business doing now? And जैसा कि हम company is expecting to start exporting to European Union, तो ये कब तक हो सकता है? यूरोप का रजिस्ट्रेशन हमें लास्ट ईयर मिला। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त ऐसे कुछ टाइम में रजिस्ट्रेशन मिला। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया है और अभी हाथ में ऑर्डर भी है, और कनाडा और यूरोप दो जगह से ऑर्डर है। और उसके लिए शायद 2-3 महीने में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग सप्लाई पोजीशन में आ जाएंगे 2-3 महीने में। लुकिंग टू द टुडेज कंडीशन ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में हम प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। तो बिजनेस जो आप बोल रहे हैं दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल बी एबल टू ऐड यूरोप एंड कनाडा एज अ रेगुलेटेड मार्केट इन अ लिंकन पोर्टफोलियो। करेक्ट करेक्ट। So, like, we have also seen that last fiscal year, the company increased promoter holding by 5%. Does the company have plans to increase promoter holding going forward also? It is an internal matter, but we are planning and we are increasing our stake, and maybe this year also fully we will acquire whatever possible. Okay, okay, no problem. And so what is the growth outlook for the company in the next 2-3 years? आप कौन से product portfolio पर ज़्यादा focus करना चाहते हैं आने वाले 2-3 सालों में? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जैसे कार्डियक प्रोडक्ट है और डायबिटिक प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हमारा अभी प्रेजेंट सेल का हार्डली 10% है। तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइफ डिसीज के प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और उसका परसेंटेज बढ़ाएंगे। 20%, 22%, 25% ऐसा टारगेट लेके बैठे हैं। और जो प्रोडक्ट हमको सालों से चल रहे हैं उसके लिए हम कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें भी मेंटेन कर पाएंगे और उसमें भी बिजनेस जो है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, कम तो नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइज इफ यू रिक्वायर मोर डिटेल देन I can give a product wise and segment wise, that is a big list. So like overall pharma industry के लिए आप आने वाले जो साल है, given the pandemic years that we have gone through, तो आपका overall pharma industry के लिए क्या outlook है? अब किस टाइप से लोग फार्मा को या ये hospitalization diseases को लोग देखेंगे? किस टाइप का evolve होगा infrastructure फार्मा का? Actually it's a human service to the society. Pharmaceutical is a, yes, it is a business, but parallelly it is like a service. You see some of the DPCO product, we are not earning, उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, फिर भी हम लोग बनाते हैं because of the जो भी प्रोडक्ट है उसको पेशेंट तक पहुंचाना है। वो जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है, पूरा जो बनाया हुआ किट है उसमें वो होनी चाहिए। तो फार्मा का बिजनेस इन टोटालिटी देखा जाए इंडिया में, तो इंडिया नॉलेज बेस्ड कंट्री है
और इंडिया में फार्मा का बिजनेस और ही बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि काफी वर्ल्ड में जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है या वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है वो धीरे धीरे करके इंडिया के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा रखते हैं। करेक्ट। और फार्मा का जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी और knowledge or trustworthiness, documentation, many other things involved, not just a product. So looking to in all aspect, in a coming year, pharma will be going on very nicely going on. अच्छा से अच्छा चलेगा. Right, right, sir. So thank you so much, Mr. Patel, for taking the time out and briefing us about the company. Thank you once again. Thank you very much.